तो मेरे वाले क्या हाल स्वागत है आपको अपने चैनल वासी फिटनेस में। और आज है डे 11। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने डे 10 में अपनी पूरी वर्कआउट जो थी, एक जिम के अंदर और एक आउटर वर्कआउट जो हमारी होती है हमेशा कार्डियो, वो मैंने कर ली थी। और आज हम मारेंगे भाई चेस्ट, ट्राइसेप और एब्स। एब्स शायद हम ना भी मारें, क्योंकि यार मेरे पेट में पता नहीं को थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो चेस्ट ट्राइसेप हम मार रहे हैं बेसिकली, सही बताऊं तो। एब्स अगर मैं मारूंगा तो उसकी वीडियो डाल दूंगा। वो थोड़ा सा अभी एडिशनल में लेके चल रहा हूँ उसको, तो उसमें अभी कुछ बोलूँगा नहीं एब्स के लिए। और रही बात शाम की, तो शाम में तो खैर मैं मारूंगा ही भाई, जाहिर सी बात है कि भाई 10,000 स्टेप चलना है और चलना ही है। चलना क्या है भाई, चलना ही है। और तब तक आप देखिए कि मैंने कौन कौन सी जो वर्कआउट करी है चेस्ट में और ट्राइसेप में। और चेस्ट में आपको भी वैसे एकदम प्रॉपर वर्कआउट करनी है, कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक और वर्कआउट को चेस्ट में ऐड करना चाहते हैं, मैं बेसिकली 4 करता हूँ, लेकिन अगर आप 5 भी करना चाहते हो तो आप डंबल फ्लाई करिए स्ट्रेट बेंच पे, ठीक है। तो वो आप वर्कआउट ऐड कर लीजिए, और उससे ज़्यादा वर्कआउट आप ऐड मत कीजिए। फिलहाल तो इतना ही है। और आप देख लीजिए कि मैंने कौन कौन से वर्कआउट ऐड वो करी है, ठीक है भाई। ये है भाई आज की अपनी चेस्ट की पहली वर्कआउट, स्ट्रेट बेंच प्रेस जिसे कहते हैं अपन। फिर उसके बाद हमने मारी इंक्लाइन बेंच प्रेस, और सारी मैंने डंबल से मारी है। और रैप अपने को फेलियर तक जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मारी अपनी ये पैक डेक फ्लाई, और पैक डेक फ्लाई के बाद हमने मारी अपनी डिक्लाइन चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अलग गलत कर रहा हूँ, पर कोई ना, सीख जाऊँगा। और ये हमारी पहली ट्राइसेप की सिंगल हैंड। फिर सिंगल हैंड के बाद हमने हमारी फ्रंट हैंड, फ्रंट के बाद इसी पे हमने बैक पे मार ली। बैक के बाद फिर हमने मारी भाई ओवरहेड एक्सटेंशन। एक ओवरहेड जो है ना भाई ट्राइसेप की आप रखो ही रखो, क्योंकि इससे आपकी लॉन्ग वाली जो मसल होता है। भाई अभी आपने जैसा कि देखा कि मैंने कैसे 4 चेस्ट की और 4 ट्राइसेप की वर्कआउट करी है, उसी तरीके से आपको भी करनी है। आपको अपने बॉडी के हर पार्ट को टारगेट करना है, बॉडी मतलब हर मसल को। जैसे चेस्ट में 3 मसल होती है, अपर, लोअर और मिडल, ठीक है। तो हमें तीनों मसल को टारगेट करना होता है। तो हम तीनों मसल के लिए अलग अलग एक्सरसाइज लगाते हैं। स्ट्रेट लगा लिया, इंक्लाइन लगा लिया, और फिर डिक्लाइन के लिए हमने मशीन पे मार ली, ठीक है। तो ये होता है। और जैसे ट्राइसेप हो गया, उसमें भी 3 मसल होते हैं, तो उसके भी हम अलग अलग लगाते हैं। और लॉन्ग हेड के लिए हम हमेशा ओवर हेड एक्सटेंशन लगाते हैं। तो आपको भी ऐसे लगाना है, कुछ ज़्यादा आपको कुछ बदलना नहीं है। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा फेलियर तक आप जाओ, ठीक है। लाइट वेट लो, और लाइट वेट भी उतना लो कि लगभग आपके 12 रैप आ जाए, वैसा वाला लाइट वेट लो। और फिर उसके बाद फेलियर तक जाओ, ठीक है। 12 रैप के बाद आप फेलियर तक जाओ। आपका जो 12वां रैप हो फेलियर वाला हो। और अगर आप वेट लॉस अगर आप मसल बिल्ड और फैट लॉस कर रहे हैं, जैसे कंबाइंड होता है, पता नहीं जो कुछ तो कहते हैं, वो मैं भूल गया हूँ वर्ड, वो कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा आपको अपने एक्सरसाइज को जो है ना फेलियर तक ले ही जाना होगा, तब तभी जाके आपकी बॉडी प्रॉपर बनेगी। और रही बात अभी कि शाम में, तो हम आपको शाम की जो वॉकिंग की वीडियो है वो हम आपको शाम में दिखा देंगे, यानी कि मैं आपको शाम में दिखा दूँगा, हम बोल रहा हूँ, सॉरी। और चलो फिर मिलते हैं आपसे शाम में, ठीक है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।